हेलो दोस्तों, मैं मनीष मालव। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री की एजुकेशन 4.0 में। दोस्तों, अपनी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले मैथमेटिक्स की सीरीज चल रही है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी, प्लेलिस्ट में जाकर मैथमेटिक्स से रिलेटेड सभी प्रकार के वीडियोज़ को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, पिछले 2 वीडियो में अपन ने बैलेंस से रिलेटेड सभी प्रकार के क्वेश्चनों को हल कर लिया था। इसी कड़ी में अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है शंकु, जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं कौन। दोस्तों, समझते हैं अपन शंकु होता क्या है। दोस्तों, आप कहीं पर भी मेले वगैरह या फिर कहीं नाटक वगैरह होते हैं, उसमें देखा होगा आपने, एक जोकर की टोपी होती है। दोस्तों, एक टोपी होती है जोकर की, इस प्रकार लगा रहता है उस पर, और ये क्या होती है, आपके जोकर की टोपी होती है। साथ में आपने देखा होगा आइसक्रीम वाले के पास गए होंगे और आइसक्रीम खाई होगी आपने, इस प्रकार उसमें इसको बोलते हैं आप कौन। क्या बोलते हैं? कौन। अगर आप दुकान पे जाते हो तो उस दुकानदार से बोलते हो कि मुझे 10 वाला कौन दे दो, तो वही कौन ये होता है शंकु। यानी कि इसी कोण को क्या कहा जाता है? शंकु कहा जाता है। और टोपी जो होती है, एक तरह से इस प्रकार की टोपी लगी रहती है, और यही टोपी जो होती है आपकी कोण होती है, यानी कि शंकु होता है। आइए चलते हैं अपनी मैथमेटिक्स के पास, हम किस प्रकार इसको डिफाइन किया जाता है और किस प्रकार इसके सूत्र वगैरह निकल कर आते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये जो चित्र देख रहे हैं आप, ये है आपके शंकु, जिसको इंग्लिश में कोण बोला जाता है, CONE, कोण। दोस्तों, यहाँ पर ए और इसको डाल देता हूँ मैं B और इसको डाल देता हूँ C। दोस्तों, इसमें क्या है कि एक प्रकार से नीचे की तरफ जो देख रहे हो आप, ये व्रत है। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये क्या है? इसका व्रत है, यानी कि जो आधार है ये किस प्रकार का है? वृत्ताकार है। और ये जो AB जो है आपके यहाँ पर, ये इसकी क्या बनेगी? हाइट बनेगी। और साथ में ये जो यहाँ से BC जो है, इसकी क्या है? ये रेडियस है, यानी कि ये क्या है? त्रिज्या। क्या है इसकी? त्रिज्या, जिसको अपन R बोलते हैं। और यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे अपन? H, यानी कि जो हाइट है इसको H नाम दे देते हैं अपन। और दोस्तों, इसमें जो ये तिरछी जो दिख रही है आपको, ये जो तिरछा दिख रहा है ये वाला, इसको बोलेंगे अपन तिरछी लंबाई, जिसको L से डिनोट करते हैं। यानी कि ये है आपके तिर्यक लंबाई। क्या बोलेंगे? तिर्यक लंबाई, या फिर तिरछी लंबाई भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? तिरछी लंबाई। शंकु से रिलेटेड तो अपन ने शब्दावली देख ली। अब चलते हैं अपन इसके सूत्रों की ओर। शंकु का पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और इसका आयतन के सूत्र जो होते हैं वो क्या होते हैं? पहला सूत्र आता है अपने शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है इसका πRL। दोस्तों, जहाँ पर R त्रिज्या है, पाई 22/7 या 3.14, जहाँ तक नहीं कहा जाए वहाँ तक आपको 3.14 नहीं लेना है, आपको लेना है सिर्फ पाई का मान 22/7। तो R क्या है? त्रिज्या बन गई, और L क्या है? तिरछी लंबाई। अब दोस्तों, बात आती है यहाँ पर तिरछी लंबाई किस प्रकार ज्ञात करें। तो दोस्तों, इसके तिरछी लंबाई का जो सूत्र होता है, तिरछी लंबाई, L का जो सूत्र होगा वो होगा √R² + H², यानी कि त्रिज्या का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। दोस्तों, ये R² और H² आया कैसे, इसको भी अपन देखेंगे। अभी पहले अपन इसके सूत्रों की ओर रुख कर लेते हैं। देखो, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के बाद आता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। कौन सा? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है इसका πR कोष्टक L + R। अब दोस्तों, ये आया कैसे? ध्यान देना इसमें, ये जो शंकु है, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो क्या होता है? πRL प्लस संपूर्ण का मतलब सारा। देखो, इसमें वक्र पृष्ठ का मतलब ये जो है इधर का, चारों तरफ का, ये तो होगा वक्र पृष्ठ। साथ में अगर इसमें ये जो दिया गया है कौन? ये वृत्त, इस वृत्त का यानी कि आधार का क्षेत्रफल भी जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाता है? संपूर्ण पृष्ठ बन जाता है। तो आधार का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πR²। अब देखो, यहाँ से πR को मना रहा है, πR बचा क्या यहाँ पर? L कोष्टक के अंदर, प्लस यहाँ एक R बचा, एक R बाहर आ गया, तो πR कोष्टक L + R सूत्र बन जाता है आपके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। चलिए, इसके बाद अपने आता है आयतन। दोस्तों, आयतन जिसको बोलते हैं अपन वॉल्यूम,
आयतन का जो सूत्र होगा V बराबर ये होगा इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोस्तों वहाँ पर बेलन का जो पढ़ा था अपन ने पाई आर स्क्वायर एच पढ़ा था, लेकिन इसके शंकु में क्या होता है 1/3 और एक्स्ट्रा में गुणा हो जाता है, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोस्तों याद रखना इनकी जो इकाइयाँ होंगी क्षेत्रफल की मैंने बता रखी है और आयतन की बता रखी है, घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब, और उस पृष्ठ का क्षेत्रफल या वो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल वो क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर या फिर वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर। इस प्रकार इनकी इकाइयाँ होती है। अब चलिए आपको बता देता हूँ ये एल का मान आया कैसे। दोस्तों एल का मान अब इस चित्र में देखिए आप, ए बी सी देखना यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी जो है आपके कैसा है, एक तरह से यहाँ पर क्या है 90 डिग्री का कोण है। तो ये क्या है एक समकोण त्रिभुज है जिसमें पाइथागोरस प्रमेय लगती है। दोस्तों इसमें क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय का नाम सुना होगा आपने, वो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यह सूत्र होता है इसका। तो कर्ण कौन सा होता है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण कौन है एल स्क्वायर, एल है कर्ण, और लंब कौन है लंब जो है 90 डिग्री का यानी कि एच स्क्वायर प्लस ए, आधार क्या है आधार बी सी है, इसमें आधार क्या है आर, रेडियस है आर स्क्वायर। चलिए एल का मान जब निकालेंगे तो इधर स्क्वायर है, तो जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे तो इधर की तरफ क्या हो जाएगा वर्गमूल लग जाएगा, तो एल बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या फिर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या आ जाता है एल का मान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। दोस्तों ये आपके काम का नहीं है वैसे, लेकिन मैंने बता दिया कि एल का मान आया कैसे। तो दोस्तों चलते हैं अपन अपने क्वेश्चंस की ओर। तो दोस्तों अपना क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, एक शंकु का आधार का व्यास जो है 12 मीटर है और तिर्यक ऊंचाई इसकी जो है 10 मीटर है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों अपने पास गिवन है क्या क्या दिया गया है, इसका आधार का व्यास, आधार का मतलब क्या होता है वृत्त का व्यास, यानी कि यहाँ से जब व्यास दिया गया है तो अपन त्रिज्या कैसे निकालते हैं व्यास की आधी कर देते हैं। तो आर का मान जो निकलेगा आपके 12 बटे कितना हो जाएगा 2, यानी कि 6 मीटर आपके आर का मान आ जाएगा। और साथ में इसकी तिर्यक ऊंचाई, दोस्तों तिर्यक एच का मान नहीं है, तिर्यक यानी कि एल का मान है, एल का मान कितना है 10 मीटर दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है आपके, तो टोटल सरफेस जो एरिया बोलते हैं अपन संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल को, वो होता है आपके पाई आर कोष्टक एल प्लस आर, यही होता है। चलिए यहाँ पर 22/7 और आर का मान कितना गुणा में 6 और एल का मान कितना है 10 प्लस 6। दोस्तों ये 22 गुणा 6 गुणा 10 सर 6 कितने होंगे 16 बटा कितना 7। अब इसको तीनों को गुणा करेंगे, इन तीनों को ही जब गुणा करेंगे तो आपके आएगा 2112 बटा कितना 7। अब 7 का भाग देंगे अपन इसमें, तो जब 7 का भाग देंगे इसका मतलब इनको जब काटेंगे तो आपके आएगा 301.71 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों ये जोड़ घटाओ और भाग वाली गुणा वाली इतनी सी जो कैलकुलेशन होती है वो आपको करनी रहती है, जितनी कैलकुलेशन करोगे उतनी ही स्ट्रॉन्ग आपकी मैथमेटिक्स बनेगी। चलिए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है, यदि एक शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको दिया गया है 2035 सेंटीमीटर और आधार का जो व्यास दिया गया है वो 35 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी कि आपके शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2035 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 35 सेंटीमीटर दिया गया है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब कि एल का मान आपको फाइंड आउट करना है। दोस्तों तिर्यक ऊंचाई एल का मान निकालना है और साथ में इसने दिया गया है शंकु का वक्र पृष्ठ और साथ में व्यास आधार का, मतलब कि त्रिज्या निकाल सकते हैं अपने यहाँ से। आर का मान जब निकलेगा 35 बटा कितना आधा हो जाएगा 35/2 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं अभी कुछ टाइम के लिए। अब देखो यहाँ पर ये जो 2035 जो है क्या है वर्ग सेंटीमीटर में, यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि अपने पास गिवन है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, सरफेस एरिया जो दिया गया है वो 2035 दिया गया है, और सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता क्या है पाई आर एल होता है, क्या होता है पाई आर एल। चलिए 20/35 इधर, पाई का मान कितना 22/7, ठीक है, और आर कितना है
35/2। एल का मान अपन को फाइंड आउट करना है, बराबर 2035। चलिए ध्यान देना, यहाँ पर 2 से 11 बार कट जाएंगे, इसलिए मैंने 35 में 2 का भाग नहीं लगाया। 7 से कटे गए 5 से 35। अब देखो यहाँ पर बराबर का चिन्ह है, तो अपन इसको 5 और 11 को बटे में भेजेंगे इसके, जिससे बढ़िया ही यहाँ से अपन काट सकते हैं। 4 पंजे 20, 3 में भाग नहीं जा रहा, 0 लगेगा। 7 पंजे 35। 11 से कटेगा ये कितनी बार? 3 बार। 3 11 33, बचे कितने? 7। 7 11 77। यानी कि एल का जो मान आया वो कितना आया? 37। किस में आएगा? सेंटीमीटर में कि मीटर में? सेंटीमीटर में। तो यानी कि तिर्रे की लंबाई कितनी आ जाएगी आपके? 37 सेंटीमीटर आ जाएगी शंकु की। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन अपने, एक शंकु का आयतन 16,632 घन सेंटीमीटर है और इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों, यहाँ पर ऊंचाई और तिर्रे की ऊंचाई में ध्यान रखना, यहाँ पर दी गई हाइट एच का मान कितनी? 9 सेंटीमीटर है। तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी कि आधार की त्रिज्या जो आर है उसका मान अपन को फाइंड आउट करना है। दोस्तों इसमें गिवन है अपने पास वॉल्यूम, एक तो दिया गया आपके वॉल्यूम और एक दी गई है हाइट, यानी कि गिवन है एच तो कितनी? 9 सेंटीमीटर, और वॉल्यूम जो है यानी कि वी का मान जो है 16,632 दिया गया है। और वी नो दैट, अपन जानते हैं कि शंकु का जो आयतन होता है, माने कि इसकी जो रेडियस है आर मान लिया अपन ने, तो यहाँ पर शंकु का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये अपन जानते हैं, बराबर 16,632, क्योंकि वॉल्यूम जो है अपने पास कितना है? 16,632, इसलिए इसको बराबर रख सकते हैं इसके। अब देखो इसमें पाई का जो मान है 1/3 गुणा पाई का जो मान है 22/7 गुणा आर स्क्वायर, आर का मान तो अपन को निकालना ही है, और एच का मान कितना है? 9 सेंटीमीटर इक्वल 16,632। अब देखो इसमें 3 से कटेगा, 3 तिये 9। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर ये जो इधर 22 है इसको काट दिया मैंने 2 से 11 बार, और इधर 2 से जब कटेगा तो आपके 8 दुए 16, 3 दुए 6 और 1 दुआ 2 एक बार, और 6 दुए 12। इस प्रकार ये कट जाएंगे। चलिए 11 से और काटते हैं अपन, कितनी बार कटेगा ये? 7 11 77, 5 बार, 5 11 55, बचे 6, कितने हो जाएंगे? 6 11 66। अब देखो 3 से कटेगा ये कितनी बार? 2 बार, 2 तिये 6, कितना बचा? 1 5 तिये 15 और 2 तिये 6। अब दोस्तों यहाँ पर इधर तो 7 बच रहा है नीचे, इधर ऊपर की तरफ 252 बचे हुए। चलिए आर स्क्वायर बराबर आपकी जो बच रहा है इधर 252 गुणा 7, दोनों को ही 252 और 7 को जब गुणा करेंगे तो आपके 1764 आएंगे। कितने आएंगे? 1764। अब दोस्तों अपन को आर का मान निकालना है, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? अपन को वर्गमूल लेना पड़ेगा। दोस्तों मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी किस प्रकार वर्गमूल लेते हैं। तो यहाँ पर पीछे से एक जोड़ा बना लेंगे अपन 2 का, और लास्ट का छोड़ देंगे इधर 17 वाला। चलिए जो 17 जो है इधर की तरफ छोड़ दिया मैंने, ये जोड़ा बनाया अपन ने। दोस्तों इसका वर्गमूल किस प्रकार लेते हैं अपन, इसका जो शॉर्ट तरीके जो बता रखे हैं मैंने, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा आपके वर्गमूल लेने पर 42 आ जाएगा। कितना आएगा? 42 सेंटीमीटर। यानी कि जो आर का मान जो आया आपके कितने आ जाएगी? त्रिज्या 42 सेंटीमीटर त्रिज्या आ जाएगी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपने, किसी शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 5:12 है और इसका जो आयतन दिया गया है वो कितना दिया गया है? 2512 घन सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब। और शंकु की क्या करनी है आपको? एक ऊंचाई ज्ञात करनी है, साथ ही इसका आधार जो है उस आधार की त्रिज्या अपन को फाइंड आउट करनी है। तो दोस्तों इसको किस प्रकार करेंगे मैंने बता रखा है, जब अनुपात में दिया गया हो कोई राशि तो अपन कोई भी एक चर मानकर उसको मान सकते हैं x या y गुणा कर कर। चलिए शंकु की जो त्रिज्या है यानी कि r जो है 5x बन जाएगी, क्योंकि अपन ने x लगा लिया इसमें, और जो h जो बनेगी इसकी वो क्या बन जाएगी? 12x बन जाएगी, अपन ने x लगा लिया। चलिए ये सेंटीमीटर में अपने कन्वर्ट कर लिया। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, ऐसे क्वेश्चनों में x की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और फिर जो x का वैल्यू जो आएगा यहाँ पर रखकर अपन r और h का मान निकाल सकते हैं।
इसके लिए वो कुछ ना कुछ कंडीशन देगा, जैसे कि यहाँ पर आयतन दे दिया तो आयतन से अपन क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू निकालेंगे। चलिए आयतन क्या होता है, किसका, शंकु का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। चलिए 1/3 गुणा, अब ध्यान देना यहाँ पर क्वेश्चंस में दिया हुआ रहेगा स्पेशली यहाँ पर 3.14 पाई का वैल्यू लेना है। अगर इस प्रकार दिया जाए तो आपको वही लेना है, 22/7 नहीं लेना है। चलिए 3.14 पाई का वैल्यू ले लिया मैंने, 3.14 गुणा आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 5x का होल स्क्वायर बनेगा, गुणा h का मान कितना है 12x, बराबर इनका जो वॉल्यूम है वो कितना है 2512, ये दिया गया इसका वॉल्यूम। चलिए यहाँ से अपन 3 से देखो गुणा में है, ये बटा में है, 4 3 12, 4 बार कट जाएंगे। चलिए यहाँ पर देखो 4 से 1 6 चौके 24, बचा कितना 1, कितना हो गया 11, 2 चौक 8, कितना बचा 3, 7 चौक 8 चौक 32, कट गए 628 बार। अब देखो अपन को यहाँ पर इधर बच रहा है 3.14 और इधर 5 पंजे 25x स्क्वायर गुणा x बच रहा है इधर की तरफ, यहाँ पर बराबर इधर बच रहा है आपके 628। अब देखो यहाँ पर ये जो 3.14 है ये कहाँ चला जाएगा, इधर बटे में चला जाएगा 14, और ये जो 25 भी है यहाँ से हटा कर क्या कर दूंगा, इधर बटे में भेज दूंगा। चलिए यहाँ पर ध्यान देना, ये 3.14 है तो 2 अंक छोड़ के दशमलव है, तो जैसे ही मैं 2 अंक हटाऊंगा तो ऊपर की तरफ क्या होगा 100 से गुणा हो जाएगा। चलिए 4 बार कट जाएंगे, 4 25 100। अब ये यहाँ से पॉइंट हट चुका है तो ये क्या बन गया आपके, एक तरह से 314 बन गए, क्या बन गए 314। अब देखो दोस्तों इसको 2 से काटता हूँ मैं, कितनी बार, 1 बार, और 5 दुए 10, 7 दुए 14, और इधर की तरफ जो कटेगा आपके 2 से 3 दुए 6, 1 बार, और 4 दुए 8। अब देखो 157 से कितनी बार कट रहा है, देखो ये 2 बार, यानी कुल मिला के इधर x का जो वैल्यू आया x क्यूब, देखो ये इधर गुणा होकर x का क्यूब बनेगा, बराबर 4 दुए 8। अब देखो अपन को x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये क्यूब है, इधर क्या निकालना पड़ेगा आपको, x की वैल्यू के लिए क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, यानी कि घनमूल निकालना पड़ेगा। तो x का वैल्यू जो आ जाएगा आपके, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आ चुकी है आपके कितनी 2। क्यों आई, क्योंकि 8 का क्यूब रूट जो होता है वो कितना होता है 2 होता है। अब अपन क्या करेंगे, r का मान, सॉरी x का मान जो है यहाँ पर रखेंगे, तो r का मान कितना आ जाएगा आपके 5 गुणा 2 यानी कि 10, किसमें सेंटीमीटर में। चलिए और h का जो वैल्यू है 12 गुणा 2 कितना 24 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार ये r और h के मान निकलते हैं। तो दोस्तों ये थे अपने आज के लिए क्वेश्चंस, बाकी जो इसके कुछ क्वेश्चंस है वो अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।